हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अब आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी और अभी भी अगर नहीं हुई है और घबरा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आप सभी को मैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को ना आते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो जरूर देखिएगा, साथ ही आगे भी जो वीडियोस आएंगी उसे देखिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अभी मैं बात कर रही हूँ सीडीपी के जो भी टैग वर्ड्स हैं और कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जो कि सारे सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बताते चलूँगी। अब बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। ऐसे टैग वर्ड्स जिसमें आप सभी को ऑप्शंस में दिख जाए सर्वांगीण विकास, यानी जहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास को दर्शाया गया हो, वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। करके सीखना, यानी बच्चे जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे जब किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद सीखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए आकर्षित होता है, यानी कि बच्चा जो आसानी से सीख सकता है। इसलिए जहाँ पर भी बच्चे की एक्टिविटीज़ को दिखाया गया हो, दर्शाया गया हो, वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। साथ ही हैंड्स ऑन अनुभव, यानी हाथों के द्वारा करके अनुभव वो प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। साथ ही समावेशी शिक्षा, यानी कि सारे बच्चे, चाहे वो निम्न कोटि के बच्चे हों या उच्च कोटि के बच्चे हों, वो किसी भी क्षेत्र से आ रहे हों, सारे बच्चे को जो है समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा देना ही जो है अच्छा रहता है, यानी कि एक तरीके से ये भी आपका सभी का जो है पॉजिटिव में ही आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा आप सभी को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी शिक्षा को बच्चों को केंद्र में रख करके बनाया गया, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बाल केंद्रित में आया है तो मैं समझा दूँ, अगर यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा आ जाएगा, यानी कि शिक्षक के आधारित शिक्षा बच्चों को दिया जाए, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव आ सकता है। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि जहाँ पर बाल केंद्रित आएगा वही आपका पॉजिटिव हो गया। जिज्ञासा शब्द अगर आ जा रहा है तो यानी कि बच्चे की जिज्ञासा को ध्यान में रखा जा रहा है, तो जिज्ञासा शब्द भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कुछ और भी अन्य पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। सक्रिय सहभागिता, इसमें सारा अगर आप सारी चीज़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये जरूर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर बच्चे को भागीदारी को महत्व दिया जा रहा है, यानी बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, भाग ले रहा है किसी भी प्रोग्राम में। अगर आप विद्यालय में रहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो बच्चे क्या होता है, इससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनका पॉजिटिव टैग वर्ड्स। वास्तविक जीवन से जोड़ना, जब भी हम बच्चे को कोई भी एग्जाम्पल समझाते हैं तो उनके वास्तविक यानी उसके आसपास का जो वातावरण होता है, उनके आसपास का जो चीज़ें होती हैं, उसको देखकर हम बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चा जो वो आसानी से समझ सकता है। तो वास्तविक जीवन से जोड़ना भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स। वही त्रुटियों का महत्व, यहाँ पे अगर हम त्रुटियों के महत्व करें तो बच्चा जैसे स्टार्टिंग में जब भी हम उनके कोई भी वर्ड सिखाते हैं, कोई भी अक्षर सिखा रहे हैं, तो सिखाते सिखाते बच्चा उसको स्पष्ट नहीं बोल पाता, लेकिन वहाँ पे हमें बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे की गलतियों को प्राथमिकता देना है, यानी उनकी त्रुटियों को महत्व देना है कि आप जो कर रहे कोई बात नहीं, आप कर लोगे, यानी उनके जो है त्रुटियों को महत्व देना है। ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। बच्चे की त्रुटियों को आपको महत्व देना है, यानी उन्हें प्राथमिकता देना है, ये पॉजिटिव है। साथ ही सहानुभूति व सम्मान, बच्चों के प्रति सहानुभूति भी रखना है। कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र से आया हो, आपको उनकी भाषा को प्राथमिकता देना है। उसके साथ ही यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक माहौल, जैसा कक्षा का माहौल हो वैसे बच्चे को माहौल देना, और साथ ही बच्चे की भाषा को महत्व देना। एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा 12 नंबर पे, बच्चे की भाषा को प्राथमिकता, यानी बच्चा जिस क्षेत्र से आता हो, जो उनकी भाषा हो, जो उनकी बोलियाँ हो, उसको प्राथमिकता देना भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है। ये सारे रह गए आप सभी के पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स का। फ्रेंड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स जहाँ पे मिलते हैं, वैसे ही नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे कि नेगेटिव टैग वर्ड्स भी जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। अगर यहाँ पे दिया है रटना, याद करना, तो अगर ये सीडीपी में दिया है तो ये हिंदी में भी दिया जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर संस्कृत में थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा अंतर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर रटना, याद करना, केवल, मात्र ही, दंड, सजा, भय, भेदभाव, व्याख्या, लेक्चर विधि, पुस्तकीय ज्ञान, ये सारे जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेंगे, संस्कृत में, मैथ में भी कुछ जगह पे आप सभी को जब पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे जो है मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसे ही आप सभी को डेली मैं देती रहूँ। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, कुछ और भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है जिसमें आप सभी को बता दें, यहाँ पर योग्यता के आधार पर अलग करना। कभी भी बच्चे को योग्यता के आधार पर अलग नहीं करना, उन्हें ग्रेडिंग के माध्यम से नहीं वो सभी उनको अलग करना, यानी कुछ बच्चे ने अंक प्राप्त अच्छा किया तो उन्हें अलग बैठाना, या कुछ बच्चे कमजोर है तो उन्हें अलग बैठाना, ऐसा नहीं करना। ये हमेशा जो है नेगेटिव जो है टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई बच्चा शांत बैठा है, अनुशासन में है, या अनुशासन बच्चे पर अनुशासन नहीं लगाना है, बच्चे को खुला माहौल देना है कि बच्चा जो है आसानी से किसी भी चीज़ को वो कर सके। उसे कभी भी बंधन में नहीं रखना है, ताकि उसे ये न लगे कि उसे एक बंधन सा महसूस हो, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो है ये सारे जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स। लैंगिक पूर्वाग्रह, बोर्ड परीक्षा या अंक केंद्रित, मैंने बोला आप सभी के ग्रेडिंग या अंक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चे को जहाँ तक भी हो सके उसे वैसा माहौल दे। तो ये जो मैंने नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात की,
तो ये सारे हमारे जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दोनों बताए हैं। ये आपका जो है हेल्प करेगा जो है 1 to 5 प्राथमिक वाले में भी और उच्च प्राथमिक वाले दोनों में CDP आता है। आपका एक कंपलसरी होता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, दोनों में क्वेश्चंस जो है CDP से बनते हैं। 30 क्वेश्चंस रहते हैं, आप सभी को करने होते हैं। तो ये दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है ना, तो भी इस टैग वर्ड्स के माध्यम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा उसके बीच में मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के जो है एलिमिनेट करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। चैनल बने तो चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट का देखने के लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है।